कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए फिर उनकी शिक्षा के लिए आप किस तरह के प्रयास करते हैं? नहीं, उनके लिए मतलब हम तो चाहते हैं कि बच्चे 1 से 12वीं तक, कुछ बच्चे जो बीच में ड्रॉप कर लेते हैं उनको आवश्यकता नहीं, इसीलिए तो प्रेरक योजना, उनके पालक वगैरह, जनता जनार्दन, सेवाभावी लोग, समाज सेवी लोग, मीडिया, ये सब लोग मिलकर करें। हम अभी एक और योजना में हम परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें यह कि जहाँ विद्यालय है, जमीन नहीं है, वहां यदि गांव का यदि आदमी विद्यालय के लिए जमीन डोनेट करेगा तो वो विद्यालय हम उसके परिवार के नाम से कर देंगे। और यदि वो कक्ष बनाएगा, एक कमरा भी यदि बनाना चाहता है उसके पिता के नाम पे, तो उसका हम उसमें नाम ले देंगे। इसके पीछे भी हमारा उद्देश्य ये है कि जहाँ गाँव में जगह नहीं है, वहाँ है, कई जगह ग्राउंड नहीं है, उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी एक परिवर्तन हमने और बहुत बड़ा परिवर्तन किया है कि जिस प्रकार ये मान्यता वाला जो मामला था, पहले वो जेडी को पावर नहीं थे, हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जेडी को पावर दे दिए हैं कि मान्यता में प्राचार के बाद डीओ आवेदन करेगा और डीओ के बाद जेडी जो है उसको वहीं के वहीं निपटाएगा। और जिसके बाद भी हमने उनसे कहा है कि यदि उसकी कोई कमी है वो ऑनलाइन उनको बता दे, तो ऑनलाइन बता देंगे तो इससे वो हाथों हाथ उस तारीख के पहले, अभी इसकी आखिरी तारीख 7 है, इस 7 तारीख तक तो किसी भी व्यक्ति को हम चाहते हैं कि जिसको नवीन मान्यता लेना है, साधारण तरह से उसको नवीन मान्यता मिले, जिनकी मान्यता रिन्यू होना है उनकी मान्यता भी बराबर समय पर रिन्यू हो। बिल्कुल। आरटीआई के तहत किसी भी स्कूल में एक कक्षा में एक शिक्षक के ऊपर 30 बच्चे रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी 30 बच्चों की होती है। लेकिन अभी यह देखा जा रहा है कि स्कूलों में एक शिक्षक पर 50 बच्चे हैं। नहीं, आपने जो बात कही है ये कई जगह है, सब जगह नहीं है, कई जगह कहीं अपवाद है। अभी हमने 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की है। अभी वर्ग 1, 2, 3 की वापस हम भर्ती निकालने वाले हैं। अभी हम पदोन्नति करेंगे, पदोन्नति के बाद जितनी भी खाली जगह होगी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की उनकी नियुक्ति करेंगे। हम चाहते कि इंग्लिश के विद्यार्थी भी बराबर हैं और इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जहाँ वास्तविक में जो मापदंड है उसके हिसाब से शिक्षक रहना चाहिए, लेकिन कहीं शिक्षकों की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको हम पूर्ति करेंगे। और अब के हम निकालेंगे तो वर्ग 1, 2 में 3 में भर्ती कर उनके हम नियुक्त करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि इस तरह की स्थिति प्राइवेट स्कूलों में बहुत है, और जितनी भी अनियमितताओं की शिकायतें प्राइवेट स्कूलों से जितनी आ रही हैं, वो मान्यता की हो, आरटीआई के उल्लंघन की हो, उसको लेकर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। क्या वजह है? क्या है कि जितने भी ये प्राइवेट विद्यालय हैं, आपने भी देखा होगा, कोई जो ऐसा है जो 100/100 में चल रहा है। कई विद्यालय ऐसे हैं कि जो 4-4 बीघे में 5-5 बीघे के अंदर चल रहे हैं। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि उनकी फीस समान रहना चाहिए। और सीबीएसई की मान्यता वाले भी जो हैं उनके भी हैं, जहाँ जिनकी सीबीएसई की मान्यता हो जाती है उसमें हम कोई ऐसी योजना सोचने वाले कि वास्तविक में उन पर भी हमारा कोई ना कोई अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज के इसमें सीबीएसई मान्यता के बाद उन पर हमारा पूरा अधिकार नहीं रहता है। लेकिन उसके लिए हम योजना कुछ न कुछ बनाएंगे। शायद उच्च शिक्षा ने ये योजना बनाई है, उसको देखते हम बनाएंगे। हम चाहते हैं कि प्राइवेट में भी इस प्रकार का होना चाहिए कि यदि कोई प्राइवेट में, अभी एक नया इसमें नियम भी लागू किया, आपको मालूम होगा कि प्राइवेट में यदि कोई गरीब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसके अनुपात के हिसाब से वो पहले वहाँ आवेदन देगा, आवेदन देने के बाद उसमें टास्क डालेंगे और टास्क डालने के बाद उनकी प्राइवेट में भी उनमें पढ़ने की उनकी जागृति, यदि कोई प्राइवेट पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ाने की सुविधा अब के सरकार द्वारा दी गई है। देखने में अधिकतर यह आता है कि जो शिक्षक होते हैं उनकी चुनाव और आपदा के अलावा भी सरकारी काम में ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत असर होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या है, सरकार की कुछ व्यवस्था है। अब उस व्यवस्था के बारे में तो जब चुनाव आते हैं, चुनाव कुछ समय के लिए आते हैं, उसमें उनकी ड्यूटी लगती है। अभी बीएलओ की एक नई योजना बनी है निर्वाचन आयोग में, उसमें बीएलओ की ड्यूटी लगी है। अब हमने आदेशित किया कि जितने बीएलओ की ड्यूटी लगी है वापस बीएलओ को वहां से मुक्त किया जाए, जो बच्चा का जो शिक्षक है वो पढ़ सके। अब बराबर शिक्षा के होने का इसी जो सरकारी योजनाओं के तहत कुछ काम आते हैं उनको सरकार में ये कि उनको भी करना पड़ती है प्राथमिकता क्या है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के विकास में शिक्षा के साथ साथ खेल कूद का भी उतना ही महत्व होता है, लेकिन आज के जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल, ऐसी बहुत से स्कूल है जहाँ पे स्कूल के मैदान नहीं है, और जहाँ पर है वहाँ पर अतिक्रमण हो गया है। तो स्कूलों में मैदान हो, बच्चों को खेलने की जगह मिले, इसके लिए क्या? कई जगह तो मैदान है, कई जगह जो आप कह रहे नहीं है। हमने एक आदेश आज भी बातचीत करी, पहले भी एक निकाला है, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसमें स्पष्ट कहा कि जहां भी ग्राउंड में या कहीं भी अतिक्रमण है, कलेक्टर को आदेशित किया कि वो कलेक्टर उनको जैसे ही शिकायत यदि होती है, शिक्षा डीओ यदि कहता है तो उनको अतिक्रमण को जितना है उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाए।
धन्यवाद जयंत बहुत जी, आप स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी स्कूल चले हम अभियान और मध्य प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के बारे में जो आपने हमें जानकारियां दी और बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।